गुड मॉर्निंग गाइस। मज़ा आ गया यार, बहुत बढ़िया नींद आई। और अभी भी धूप है मगर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो गर्मी का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड लगी, अपना पंखा भी बंद करना पड़ गया था। अच्छी रही रात यहाँ की। अभी आँख खुली है, 8 बज गया। चिड़िया की आवाज़ से, पानी की आवाज़ से मज़ा आ गया यार। इतना बड़ा देखो पेड़ था, पूरा गायब हो गया। कितनी सिराख हुई, बिल्कुल थोड़ी सी, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया। इसने रात मेरी बहुत हेल्प की। आज रुकने का मन तो यहाँ बहुत है, मगर अभी देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। देखते हैं भी कि दूसरी जगह पर जाकर, एक जगह भी और है जहाँ मेरी बात हुई थी कैंपिंग के लिए, तो यहाँ से अभी है वो 5 किलोमीटर दूर, वहाँ भी चलते हैं, जगह देख कर आते हैं। धूप बहुत तेज़ है यार। मेरा नहाने का प्लान था, आगे सामने वो आगे बहुत पानी है, वो सामने दिख रहा है पानी पानी, यहाँ पीछे भी पानी है, मगर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि यहाँ नहाने का मन नहीं हो रहा है यार। साला 1 मिनट खुले में खड़ा नहीं हो रहा है। कपड़े उतार के नहाने जाऊँगा तो ठंडा गर्म हो जाएगा यार। सामान पैक करते हैं। सचिन को भी मैंने फ़ोन कर दिया, क्योंकि सचिन ने कल मुझे ये बाल्टी और कंबल लाकर दिया था, तो अगर वो आ जाएगा तो यहाँ से स्कूटी निकालने में मुझे आसानी हो जाएगी और सचिन का सामान भी चला जाएगा। सारा सामान लाकर स्कूटी पर रख दिया है, टर्न कर दिया। देखो पूरा अपना खाली रेत ही रेत है यहाँ पर सिर्फ यार। तो ये भाई लोग भी सब आ चुके हैं, तो ये लोग जा रहे हैं नहाने नदी में, है ना। तो सारा सामान अपना पूरा पैक कर लिया है। वाट लग गई बिल्कुल एकदम यार पैकिंग में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है यार। देखो कितनी मुश्किल से स्कूटी यहाँ से निकलेगी, और कितनी ज़्यादा मुश्किल से लाया हुआ मैं। उस टाइम मैं अकेला था, बहुत दिक्कत हो गई थी यार। देखो एक भाई ने ट्राई कर लिया, अब ये बैठा देखो अपना सचिन, ये निकली देखो। चलो इन लोग भाई लोगों के आने से कुछ तो यार सपोर्ट हो गई मुझे। जब बारिश होती है, जब पानी ऊपर से आता है, तो वहाँ तक पूरा पानी पानी होता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये पूरा पानी होता है। ये देखो कुछ जगहों पर हड्डियाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखो पूरा जबड़ा एक पड़ा हुआ है बड़ा सा, पीछे उधर बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ आप देखो ये लोग अब आ रहे हैं। बैंडेड जेब में रखता हूँ भाई हमेशा साथ में। ये देखो अभी अभी कुछ ताज़ा चोट लगी है, हेलमेट बांध रहा था तो सारा ये लोहे की पत्ती लग गई। यहाँ आकर आबादी है, और हम लोग वो लास्ट में वहाँ थे। और ये पत्थर का रास्ता है टोटल पूरा, क्योंकि ये नदी है, बरसात में पूरा पानी यहाँ पर चलता है। अब हमें यहाँ से ऊपर चल के जाना है, वहाँ भी सारा ऐसी रोड है। ये देखो आप पूरा जंगल ही जंगल है, ये पूरी वन विभाग की है। ये देखो पूर्णागिरी मेले की वजह से ये लाइट यहाँ पर पूरी लगाई गई हैं, यहाँ से लेके पूर्णागिरी मंदिर तक। और साथ साथ में आपको ये तार लटके दिखते होंगे, देखो पूरे टोटल। ये इसलिए ताकि हाथी इस साइड में रोड में ना आए, क्योंकि पूरा पूरा झुंड निकल कर आ जाता है रोड पर ही। और ये पूरा रास्ता देखो कैसा सन्नाटे वाला सुनसान रोड है बिल्कुल। वहाँ से निकलकर मैं बढ़ रहा था पूर्णागिरी की तरफ आगे, तो भाई शॉप खुली दिखी, तो मैंने कहा कुछ ठंडा पानी पी लिया जाए और थोड़ा कुछ ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी से हालत ख़राब हो गई। ये मोनी भाई हैं, इनका ये लाइव इज़ एडवेंचर लिखा है ना पीछे, तो इनके साथ चलते हैं यहाँ से। और ठंडा पानी मिल गया है, मज़ा आ गया यार। एडवेंचर इज़ लाइफ। तो एंट्री हो गई है अपनी। कितनी बड़ी देखो बोर्ड रखी हुई है अंदर। और ये आ गई अपनी स्कूटी, और ये सारे इन्होंने टेंट लगा के रखे हुए हैं। और आप ये देखो राफ्टिंग के लिए सेफ्टी जैकेट, हेलमेट वगैरह सब यहाँ है। बाकी ये देखो यहाँ कच्ची कच्ची अमी है, पेड़ से नीचे गिर रही हैं। कितनी सारी छोटी पड़ी हुई हैं। यहाँ देखो वॉशरूम वगैरह हो गया अपना पूरा। और यहाँ देखो यहाँ से ये है इनका व्यू पॉइंट,
क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिखता है। बीएसएफ वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी कुछ लोग देखो वहाँ जो दर्शन करने आए हुए हैं वो उधर नहा रहे हैं। यहाँ से आप देखो व्यू, क्या कितना खूबसूरत व्यू है। एडवेंचरस लाइफ में जब आप आएंगे ना तो आप देखो आपको कुछ इस तरह के टेंट देखने के लिए मिलेंगे, और टेंट के अंदर ये व्यवस्था मिलेगी पूरी। देखो लाइट की पूरी व्यवस्था है, अपना फ़ोन वोन अपना आराम से चार्ज कर सकते हो। और ये देखो 3 लोगों के लिए है बढ़िया लेटने के लिए। और बाहर आपको कुछ ये व्यू मिलने वाला है। इस टेंट का चार्ज क्या है भैया? 25 रुपये पर पर्सन। खाना वगैरह भी इंक्लूड है? राफ्टिंग भी। यहाँ इलेक्शन है और आज यहाँ राफ्टिंग नहीं होगी, राफ्टिंग होगी यहाँ पर कल। और उस पार बॉर्डर है, ये है बॉर्डर का एरिया, उस पार नेपाल है, ये अपना इंडिया है, बीच में नदी है। नदी में भैया कराते हैं राफ्टिंग। एसएसबी वाले उस टाइम यहाँ बैठे हुए थे, तो मुझे लगा शायद चुनाव की वजह से, मगर वो यहाँ बॉर्डर की वजह से बैठे रहते हैं। कल जहाँ मैंने कैंपिंग की वहाँ भी मुझे नहीं करना चाहिए थी, ऐसा इन्होंने मुझे बताया, क्योंकि बॉर्डर का एरिया पड़ता है तो सेफ़ नहीं है और फिर जानवर का ख़तरा भी ज़्यादा है। इतना सारा बोझ लाद कर लेकर आया था अपने साथ में, कोई भी फ़ायदा नहीं निकला। एक रात कैंपिंग हो पाई, सब्जी वब्जी तो सारी की सारी ऐसे ही वापस जा रही हैं, सब ऐसे ही भर कर लाया था। देखो पूरे इंतजाम से आया हूँ। तो अभी लाइफ इज़ एडवेंचर, यहाँ से अभी हम कर रहे हैं अपना गुड बाय। और ये यहाँ का स्टाफ बैठा हुआ है। कल से यहाँ पर होगी राफ्टिंग शुरू। कल से भैया शुरू होगी, फिर मॉर्निंग से किस टाइम से शुरू हो जाती है? 7 बजे से, और शाम जून 30 तक चलेगी, 30 जून तक। 4 बजे लास्ट है। उसके बाद बारिश की वजह से बंद हो जाएगी ना? 4 बजे लास्ट है। 4 बजे लास्ट है। ये देखो भैया सारा सामान रेडी रखा हुआ है, कल से आप लोग आओ और अपने मज़े करना है यहाँ पर आकर। ये नदी बीच में है, उस पर रहा नेपाल। तो अभी आज इलेक्शन है, इस वजह से यहाँ पर राफ्टिंग बंद है। पूर्णागिरी का मेला, इसलिए काफ़ी सारे लोग उस टाइम यहाँ नहा भी रहे थे। तो यहाँ थोड़ा ऐसा ही रहता है। यहाँ अपना सफ़र अभी तक का है, यहाँ नेक्स्ट टाइम जब आना होगा फिर दोबारा देखते हैं। यार कितनी तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है, ये आप देखो। 2 जगह मैंने सोचा कि रुक के खाना वाना बनाते हैं अपना, तो वो भी नहीं हो पाया। आम के बच्चे छोटे छोटे पड़े मिलेंगे देखो जगह जगह पर अमिए, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा यहाँ पर चल रही है। इधर भी आप देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, और मेरे पीछे भी आप देखो पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। वो देखो पूरा घना जंगल पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे ना कहीं भी। पूरा ट्रक पूरा बंद पड़ा हुआ है, खाना बना नहीं सकता, और यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं ये भी नहीं पता। क्योंकि तो हवा तो बिल्कुल बाट लगाई हुई है यार, बहुत धूप है, बहुत तेज हवा चल रही है आज। प्लीज़ विजिट अस अगेन उत्तराखंड। यहाँ से लेकर और खटीमा तक का रोड इतना गंदा है, ज़रूरत से ज़्यादा, और सालों हो चुकी हैं इसको ऐसे ही। बहुत गंदा रोड है यार। भैया इस बार जो भी इलेक्शन में जीत रहा है, प्लीज़ भैया सबसे पहले ये रोड ठीक करवा लो यार। अब पहुँच चुका हूँ मैं पीलीभीत। और पीलीभीत में जैसे आप बरेली की साइड से अगर आप पीलीभीत एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत करने के लिए खड़ा है यहाँ पे बाघ। इधर देख, बहुत गुस्से में नहीं देखेगा। बरेली पहुँच चुका हूँ मैं, और आज शिकंजी, जलजीरा, लस्सी, नींबू पानी ये सब पी के बिल्कुल एकदम गला मेरा बैठ गया है, हालत ख़राब हो गई। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि खाना अच्छा नहीं लग रहा है यार आज तो। इस ट्रिप पे आपको ये दिखाना था, वो दिखा नहीं पाए। ये जो बैक में ये सपोर्ट लगी होती है ना स्कूटी में, ये सुराख करवा कर इस साइड, और सेम वैसे ही इधर ये पीछे ले ली एक सपोर्ट। ये देखो पूरा एक अच्छा खासा अपना एक टेबल आ गया। ये पिछले टाइटल और थंबनेल में भी लिखा था कि कैंपर स्कूटी। तो यहाँ पर हमारा पूरा कुकिंग का होता, और जब तक हम लोगों ने कुकिंग नहीं किया इस पर हमने पूरा सामान बांध रखा था अच्छी तरीके से, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। ये आप देखते होगे साइड से एक कीले ठुकी हुई थी, ये भी एक टेबल का पार्ट था, मगर वहाँ पत्थर में खटर पटर में सब कुछ हमारा ख़राब हो गया, और कहीं भी हमें मौका नहीं मिल पाया कुकिंग करने का। कि अपनी रानी भी आ चुकी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहें। आई लव कैंपिंग, जल्दी इससे हम लोग कैंपिंग करने की प्लानिंग करेंगे। और जो सोच रहा हूँ कि हटा दूँ यार, थोड़ा एकदम भरा भरा सा लगता है, मज़ा नहीं आता है यार। इस पर आजकल कम फोकस हो पा रहा है टाइम की वजह से। अपने रूफटॉप टेंट का कवर भी आप देखो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। ये भी इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी हम लोग किसी कैंपिंग पर निकलें और आप लोगों को कुछ दिखा सकें अलग। फर्स्ट टाइम कैंपिंग पर ऐसा हुआ है, घर से बाहर निकला, एक ही रात बिता पाया,
और प्लानिंग करके गया था इस बारी कम से कम 3 से 4 कैंपिंग कर आऊँगा और सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह कर आऊँगा। मैं रात के टाइम मैंने वहाँ बहुत कुछ फील किया। होता है हर जगह कुछ ना कुछ होता है, हल्के में किसी भी जगह को लेना नहीं चाहिए। खैर कोई नहीं, सब अपनी जगह रहा। अपनी रानी भी वापस आ चुकी है तो जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कोई नए ट्रिप की। बहुत सारी चीजें पिछली बारी भी रह गई थी तो इस बारी ना रह पाए, ये चीज की कोशिश रहेगी पूरी। बाकी सारा सामान अपना फैला हुआ है। बहुत सारी चीजें इस बारी भी कैंपिंग में न्यू ऐड की थी, वो आप लोगों को बता नहीं पाए थे और कितना सब कुछ नया सोच कर गया था। भी सब्जी की कंडियां देखो पूरी भरी हुई है और मटर उटर की क्या हालत हो चुकी है, ये देखो तुमको सूख से गए हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी। मगर वो जितना टाइम में बिता पाया, जो भी मैं कर पाया, मैंने उसको भी एंजॉय किया अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि अब जहाँ की ट्रिप बनाए तो अच्छे से कुछ कर पाए। और वैसे भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में बहुत फर्क होता है। इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाना चाहता था, नहीं दिखा पाया, तो आप लोग थोड़ा इस चीज को समझें। सेटअप भी इस बार अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की थी। रास्ते में कितने सारे लोग मिले जिन लोगों ने यही तारीफ की, भाई सेटअप में मजा आ गया, अल्टीमेट लग रहा है, ये है वो है। और वहाँ भी जो सचिन मिला और भी उसके साथ में 2 दिन उसके फ्रेंड थे, उन लोगों ने भी काफी सपोर्ट की। रात में पानी ला के दिया, कम्बल ओढ़ने की ला के दिया, सब कुछ किया। अब जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई जगह, नई तरह से। और मैं वैसे भी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा कुछ नया दिखा पाऊँ। मुलाकात होगी आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।